पंप कर सके, आपकी हार्ट बीट अच्छी चल सके और आपको कभी भी हार्ट अटैक ना आए। हार्ट के लिए आपको पानी पीना भी मोस्टली बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको नींद भी प्रॉपर चाहिए और आपको टेंशन फ्री रहना है, क्योंकि जीवन में चाहे जो भी हो जाए लेकिन किसी भी बात अपने दिल पे मत लो, क्योंकि दिल है धड़कता है और देखो जब अपना दिल धड़कता है ना तो हमें कोई अच्छा भी लग जाता है, हमें प्यार हो जाता है। लेकिन जब हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है तो भगवान को हम प्यारे हो जाते हैं। तो कोई नहीं चाहेगा कि हम भगवान को प्यारे हो, जब तो होते तो सभी हैं लेकिन वक्त से पहले नहीं। तो आप लोग अपने जो दिल है उसका विशेष ध्यान रखें। और अभी हम यथार्थ हॉस्पिटल में हैं। यहाँ पर एक मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसके माध्यम से बताया गया था कि हम अपने हार्ट के लिए कितने पॉजिटिव होने चाहिए और यहाँ पर हार्ट की जो सर्जरीज है यहाँ पर होती है और हार्ट को लेकर जो भी हार्ट से संबंधित बीमारियाँ हैं वो यहाँ पर उनके इलाज भी किए जाते हैं। तो यथार्थ हॉस्पिटल में ऐसे कोई पेशेंट है तो वो यहाँ पर आए और अपना एक अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाएं और अपने हार्ट को, अपने दिल को सुरक्षित रखें। आगे हम फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निःशुल्क विशाल हृदय रोग शिविर का आयोजन आज होने जा रहा है। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर ओरछा तेगेला रोड के पास स्थित यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से जागरूकता बढ़ाने के लिए वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। इसके तहत अस्पताल परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। देश में हृदय रोगों की बढ़ती घटनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। चलता रहे मेरे दिल के तहत वॉकाथॉन को सुबह अस्पताल परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस वॉकाथॉन में डॉक्टरों के द्वारा अस्पताल के कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों के सहित 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें सीनियर सिटीजन, ग्राम प्रधान एवं एनजीओ आदि ने भी शामिल रहे। प्रतिभागियों को टी शर्ट और जलपान प्रदान करवाया गया। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर वॉकाथॉन के बाद इंटरैक्टिव सेशन में हार्ट अटैक की रोकथाम और उनके उपचार के तरीकों पर चर्चा की गई। इस पर चर्चा को फैसिलिटीज डायरेक्टर डॉक्टर नितिन चौधरी, जनरल मैनेजर डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर राहुल रंजन की ओर से संबोधित किया गया। अस्पताल प्रबंधन की ओर से किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए डॉक्टर नितिन चौधरी ने कहा है कि सभी चिकित्सा बिरादरी की ओर से किए गए कुशल प्रयासों को सलाम करते हैं। स्वस्थ हृदय के लिए शारीरिक गतिविधियां एवं स्वस्थ जीवन शैली के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए अस्पताल की ओर से उठाया गया यह एक और रोगी केंद्रीय कदम है। टीकाकरण अभियान के बावजूद लोगों को अपने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सक्रिय जीवन शैली हृदय रोगों को दूर रखने के सर्वोत्तम और सस्ते तरीकों में से एक है। उन्होंने बताया है कि हृदय रोगों के बढ़ते मामलों का मुख्य कारण खराब गतिहीन शैली है। अधिकांश भारतीय आबादी हार्ट अटैक के लक्षणों के बारे में अभी भी अनजान है। इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की मदद से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। इस वॉकाथॉन का उद्देश्य लोगों को हार्ट अटैक की रोकथाम और उनके उपचार के तरीकों के बारे में समझाना है। स्वस्थ आहार, चलना, व्यायाम और नियमित शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना इसके मुख्य पहलुओं में से एक है, जो कि दिल को स्वस्थ रखता है। इसके उपरांत हॉस्पिटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में डायरेक्टर डॉक्टर नितिन चौधरी ने बताया है कि यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में 29 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विशाल निःशुल्क हृदय रोग परामर्श शिविर आयोजन किया जा रहा है। शिविर में चिकित्सक परामर्श, ईसीजी, शुगर की जांच, बीपी की जांच, बीपीएमआई निःशुल्क की जाएगी। इस अवसर पर डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर राहुल रंजन, डॉक्टर शशांक सेठ आदि हॉस्पिटल स्टाफ मौजूद रहा। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? सर, ये यथार्थ हॉस्पिटल ने विश्व हृदय रोग दिवस के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया था, जिसमें हमने एक रैली करी थी, जो कि लगभग 10 से 12 किलोमीटर के स्ट्रेच में रैली की गई थी, और जिसमें लोगों को ये बताया गया था कि अपने हृदय से संबंधित
जो उनको सिम्टम्स आते हैं या जो ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि उनको कोई तकलीफ हो रही है तो उसको हल्के में ना लें, और अगर उनको ऐसा लगता है सांस फूलती है, पसीने आते हैं या सीने में दर्द या जलन जैसी शिकायत होती है तो उसके लिए अस्पताल जाएं और लोगों को दिखाएं। इसी संदर्भ में हम लोग कल एक बहुत बड़ा कैंप आयोजित कर रहे हैं जो मुफ्त में किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, जिसमें हृदय से संबंधित कुछ बीमारियों की जांच की जाएगी और अगर कुछ गंभीर बीमारी समझ में आती है पेशेंट की तो फर्दर जांचों पर हम 50% की छूट देंगे। कल जो कैंप लगाया जाएगा उसमें जो हृदय रोग विशेषज्ञ का परामर्श है वो निःशुल्क रहेगा, बाकी जांचें भी निःशुल्क रहेंगी हृदय से संबंधित, और जो एंजियोग्राफी है वो हमारी मात्र 5,000 रुपये में हम लोग करेंगे, जो कि बाकी जगह 12 से 15,000 रुपये में की जाती है, वो यथार्थ में मात्र 5,000 रुपये में की जाएगी। और ये एंजियोग्राफी जो है ये दिसंबर 2024 तक 5,000 रुपये में ही की जाएगी। क्या टाइमिंग होगा सर? सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कैंप का टाइमिंग रहेगा हमारे अस्पताल के अंदर ही। सर, जांच के अंदर यदि कोई व्यक्ति पेशेंट एडमिट होता है तो क्या खर्चा रहेगा उसका आने वाला? सर, अगर पेशेंट एडमिट होता है तो 50% डिस्काउंट उसको दिया जाएगा जांचों पर और हॉस्पिटल चार्जेस के ऊपर, तो एक बहुत बड़ा डिस्काउंट रहेगा सर, छूट रहेगी। डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगी मैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि हम अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने। अब हार्ट को हेल्दी रखने के लिए 3-4 चीज़ें। सबसे पहला है कि व्यायाम बहुत जरूरी है। आजकल क्या होता है कि हम घर पर ही बैठे रहते हैं, अपने काम से आते थक जाते और अपने आप को समय नहीं दे पाते। तो एटलीस्ट हाफ एन आवर इवनिंग में या मॉर्निंग में जब भी हमको समय मिलता है तो 30 से 45 मिनट हमको एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। वो जो पेशेंट हमारे रहते हैं उनको बताते हैं किस तरह का एरोबिक एनारोबिक कैसा एक्सरसाइज करना चाहिए। उसके अलावा डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम कैसे डाइट हम, अगर आप वेजिटेरियन है तो किस तरह की डाइट खाना चाहिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो कैसा डाइट। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है जिसकी डिटेल्स मैं अभी दे दूंगा आपको। और उसके अलावा सोना, जो स्लिप साइकिल रहती है वो एडिक्वेट होना चाहिए। काफ़ी जो मैक्सिमम लोग आते हैं बोलते हैं सर मुझे रात में नींद नहीं आती, तो इरेगुलर रहता है उनका टाइमिंग। बोलते कभी सर मैं 10 बजे सो जाता हूँ, कभी 2 बजे सोता हूँ, कभी 3 बजे सोता हूँ। तो स्लिप साइकिल रेगुलर रहना चाहिए। और मानसिक तनाव पे हमको बहुत ध्यान देना जरूरी है कि मानसिक तनाव हमको नहीं होना चाहिए। अगर तनाव तो सबको होता है लेकिन वो कंट्रोल में होना चाहिए, बैलेंस वे में होना चाहिए। वो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं होना चाहिए तनाव के कारण। इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे और धूम्रपान नहीं करेंगे, व्यायाम करते रहेंगे, अच्छे लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे तो इन सब चीज़ों की दिक्कतें नहीं होगी और हार्ट की बीमारियां रुकेंगी। अगर शुगर बीपी है तो कंट्रोल होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताएं, आजकल युवाओं को बहुत सडनली हार्ट अटैक आता है और ख़त्म भी हो जाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को बहुत मेंटेन भी रखते हैं, जिसमें कई फिल्मी सेलिब्रिटीज़ भी हैं, कई बड़े बिजनेस टाइकून भी हैं। इसको लेके क्या कहना चाहिए? नहीं, आपने काफ़ी सही सवाल पूछा है। जो अभी मॉडर्न एरा है इसमें और इंडियन और वेस्टर्न में, आप इंडिया का ले लीजिए और दूसरे कंट्रीज़ का ले लीजिए, यही डिफरेंस है कि हमारे जो कंट्री है वहाँ पे यंग जनरेशन पे हार्ट अटैक आ रहे हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न। तो इसके 2-3 वजह हैं। सबसे बड़ा वजह है, इस पर काफ़ी शोध भी हुआ है, हम लोगों ने भी किया। तो सबसे बड़ा वजह है स्ट्रेस, कि उनको मानसिक तनाव काफ़ी अधिक रहता है, कि स्लिप साइकिल इनएडिक्वेट रहते हैं, मानसिक तनाव होता है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है। अगर कुछ दिक्कतें होती हैं वो किसी से शेयर नहीं करते, अपने अंदर ही वो चीज़ें रखते हैं। तनाव ध्वनि विस्तारक डीजे हो गए, वाइब्रेट वाले आजकल ज़्यादा, वो भी हार्ट पेशेंट को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, सही चीज़ पूछा आपने। इसमें मतलब कि पॉल्यूशन हम बोल सकते हैं। पॉल्यूशन के भी कई सारे होते हैं, साउंड हो गए, एयर पॉल्यूशन हो गए, जो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं बीमारियों को पैदा करने के लिए, जिस पे हम ध्यान भी कम देते हैं। तो ध्वनि है उसके प्रॉपर हर्ट्ज होते हैं कि इससे ऊपर ये नहीं होना चाहिए। लाउड स्पीकर प्ले हो रहा है तो वो भी हमको जितना होना चाहिए टाइमिंग के बाद, रात में नहीं होना चाहिए। रात में अगर वो लाउड साउंड है तो लोगों के स्लिप पर कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो चीज़ें बढ़ेंगी। इन चीज़ों पर हमको काफ़ी ध्यान देना है और पोल्यूशन को भी रोकना है साथ में। एयर सर, किसी को अगर हार्ट अटैक आया और उसको ये चीज़ पता लग गई कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, तो
घर से लेकर हॉस्पिटल के बीच तक उसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि जिससे वो हॉस्पिटल सेफ है और आपके यहाँ आने के बाद वो सुरक्षित हाथों में महसूस करे? देखिए, आप ये सही बात आपने पूछा है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड सिम्टम आते हैं तो उनको जो नियर बाई जो हॉस्पिटल कहीं पे भी नियर बाई, सब जगह PSC CSC केंद्र होते हैं, ठीक है। जो भी अब मान लीजिए आपको किसी सेंटर पे जाने पे समय लगता है कि 3 से 4 घंटे लगेंगे, और अगर कोई नियर बाई कोई है, डॉक्टर्स अवेलेबल है, तो वहाँ पे आपको उनसे परामर्श करके एटलीस्ट लोडिंग डोज ले लेना है कि जो हार्ट अटैक में इमीडिएट ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। जिसमें ब्लड थिनर हो गए, एंटीप्लेटलेट हो गए, नाइट्रेट हो गए, और एक चूसने वाली दवा आती है जिसको सॉर्बिट्रेट बोला जाता है। वो जीभ के नीचे रखने से दर्द में आराम होता है। तो कुछ बेसिक मेडिकेशन होते हैं जो हर जगह उपलब्ध होते हैं, ये मेडिकेशन लेना है। यथार्थ में ही क्यों जाएं? यथार्थ में सर इसलिए जाएं, जैसे आपने बताया, आपने पूछा ये सवाल कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ये स्टंट डाला जाता है या हार्ट का इलाज किया जाता है, लेकिन यथार्थ में जो हमारी कैथ लैब है वो वन ऑफ द बेस्ट कैथ लैब है हिंदुस्तान के अंदर। एंड जो हमारे पास सुविधाएं हैं पोस्ट PTCA, अगर पेशेंट को हार्ट की दिक्कत आती है उसके बाद जो उसको सुविधाएं दी जाती हैं, जिस तरह का इलाज दिया जाता है, वो एक विश्व स्तरीय इलाज है। तो वो, और अगर कॉस्ट की बात करूं तो वो भी बुंदेलखंड में हम लोग सबसे सस्ता इलाज देते हैं। तो ये कुछ कारण ऐसे हैं जो ये अपने आप को डिपिक्ट करते हैं कि यथार्थ एक बेहतरीन हॉस्पिटल है, एक बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी है बुंदेलखंड में। तो इसलिए हृदय संबंधित कोई समस्या आती है तो यथार्थ में आए। मशीन के बारे में, कैथ लैब के बारे में डॉक्टर राहुल रंजन अभी बताएंगे कि हमारी कैथ लैब कैसे बाकियों की कैथ लैब से एडवांस है और अच्छी है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। जो हमारे कैथ लैब है वहाँ पे फिलिप्स की मशीन वन ऑफ द बेस्ट, और जो बेहतर से बेहतर इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, वो बेहतर से बेहतर यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा हमारी कार्डियक टीम है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एनर्जेटिक है, जो 24 आवर वर्क करते हैं और कहीं पे भी वो लूज नहीं होते हैं। तो ये टीम वर्क हो गया, डेडिकेशन हो गया, पैशन हो गया, और सारे जो मशीन है उसकी अवेलेबिलिटी हो गई। तो ये एक तरीके से देखा जाए ये कॉम्बिनेशन बहुत कम जगह उपलब्ध है। इसके लिए तो मैं सबसे बेहतर मानता हूँ कि ये सुविधाएं बहुत कम जगह आपको मिलेंगी।